फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन, पीजीआई चंडीगढ़ में ली आखिरी सांस। कोरोना नेगेटिव आने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, 1 महीने से थे बीमार। 91 साल के थे मिल्खा सिंह। कुछ दिन पहले पत्नी का भी कोरोना से हुआ था निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। पीढ़ियों तक खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की संसदीय समिति में पेशी, सांसदों ने दागे तीखे सवाल। ट्विटर से संसदीय समिति ने पूछा कि क्या आप देश के कानून को मानते हैं? ट्विटर का जवाब, हम अपनी नीतियों को मानते हैं। ट्विटर की ओर से पेश हुए 2 प्रतिनिधि। बीजेपी के सांसदों ने पूछा, कब मानेंगे आईटी कानून के नए नियम? ट्विटर की बढ़ रही हैं मुश्किलें। गाजियाबाद कांड को लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने भी कंपनी को भेजा है समन। गाजियाबाद कांड में जारी उमेद पहलवान की तलाशी, सभी 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, कोर्ट ने दी जमानत। कोलकाता हाईकोर्ट में 24 जून को होगी ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई। सीएम ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी है चुनौती। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। जज कौशिक चंदा ने सुनवाई नहीं कराने की अपील बताया बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता। खतरे में है मुकुल रॉय की विधायकी। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष को दी अर्जी। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग। बीरभूम में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लौटे बीजेपी कार्यकर्ता। अनशन और धरने पर बैठे थे पार्टी वर्कर्स। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे पोस्टर, गो बैक का लिखा स्लोगन। चुनाव आयोग के दरबार में पहुंचे एलजेपी के वर्चस्व की लड़ाई, दोनों गुटों ने लगाई अर्जी। पहले पशुपति पारस ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, बोले कार्यकारिणी ने मुझे चुना अध्यक्ष। पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। चाचा के बाद भतीजा चिराग भी पहुंचा चुनाव आयोग, बोले पार्टी संविधान के खिलाफ बागियों की मनमानी। चिराग ने पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर उठाए सवाल। 20 जून को दिल्ली में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय की बैठक में विकास परियोजनाओं और कोरोना नीति की हुई समीक्षा। कानून व्यवस्था को लेकर भी माथापच्ची। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा खुलासा। अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में मिला वायरस। अहमदाबाद के 2 बड़े तालाबों में पानी में भी मिले जीवित कोरोना वायरस। पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच लिए गए थे नमूने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मरीज, एक दिन में 24 लोगों की मौत। कोरोना पर केंद्र सरकार का मेगा एक्शन प्लान, 1 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान, प्रशासन ने लगाया खास कैंप। भोपाल कोरोना के खिलाफ सरकार का खास अभियान, सीएम ने लॉन्च किया युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कार्यक्रम। जम्मू जिले ने बनाया रिकॉर्ड, 45 साल से ऊपर 100% लोगों का टीकाकरण। महाराष्ट्र के बीड में स्वास्थ्य कर्मियों ने रोका अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का काफिला, पुलिस ने भांजी लाठियां। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को दिखाए काले झंडे। अमृतसर के अकाली दल और बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू के खिलाफ जोरदार नाराजगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर सरकार से मांगी सुरक्षा। तेल और गैस की कीमतों को लेकर रांची में जमकर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लेफ्ट का हल्ला बोल।
यूपी में भी कई जगहों पर लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महंगाई के विरोध में सहरसा में पप्पू यादव की पार्टी की मोर्चाबंदी, कार्यकर्ताओं ने फूका धर्मेंद्र प्रधान का पुतला। लगातार बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, राजस्थान में 107 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल ने छू लिया 100 का आंकड़ा, लोगों ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। पंजाब के अबोहर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, गंगानगर हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेल और गैस की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन, एआईएमएम ने निकाला बैलगाड़ी मार्च। वाराणसी पहुंचे योगी आदित्यनाथ, विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर की चर्चा। उन्नाव में पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो वायरल, महिला थाना प्रभारी ने जमकर चलाई लाठियां। दिल्ली से सटे नोएडा में युवक की हत्या के बाद बवाल, शव के साथ लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पोल पर चढ़े मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, लोगों की शिकायतों को खुद से चेक करने की कोशिश। एंटीलिया मामले में जारी प्रदीप शर्मा से पूछताछ, गोरेगांव के डंपिंग ग्राउंड पर लेकर पहुंची एनआईए। मेरठ में शमशान घाट में छत से जलती चिता पर फूटी पानी की धार, बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना हुआ मुहाल। दिल्ली में मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार, मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून तक शुरू हो सकती बारिश। ईस्ट मिदनापुर में उफनती नदी के तेज बहाव में टूटा पुल, तेज धारा में बह गया एक शख्स, आसपास के लोगों ने बचाया। वर्धमान में अंडाल में भारी बारिश से हाहाकार, रेलवे पुल के नीचे डूब गई कार। बांका में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, घरों में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, बाड़मेर में तालाब में बह गई मोटरसाइकिल। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से कोहराम, शहर में समंदर जैसा मंजर। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश के बाद बह गया हाईवे पर बना पुल, यातायात प्रभावित। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आवागमन प्रभावित। समस्तीपुर में कई दिनों से हो रही बारिश से हाहाकार, फंस गई हसनपुर बांध से गुजर रही गाड़ियां। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के बीच दिखी बेबसी की तस्वीर, बीमार बेटे को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों ने चारपाई की ली मदद। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत के लिए जारी किया रेड अलर्ट। चमोली में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश, उफान पर है अलकनंदा और मंदाकिनी। प्रयागराज में बंदूकबाजों का जमघट, दर्जन भर लोगों के फायरिंग का वीडियो वायरल। कानपुर में 5 लड़कियों से शादी रचाने वाला ढूंगी बाबा गिरफ्तार, छठी शादी की तैयारी में कसा पुलिस ने शिकंजा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम यूनिट के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, लूट डकैती और मारपीट में थी तलाश। पटना में थानेदार समेत 2 सिपाहियों पर कसा शिकंजा, 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। किशनगंज में रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास ने ली एक शख्स की जान, रस्सी से बांधकर पिटाई करने में निकला दम। दिल्ली में बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने की खुदकुशी की कोशिश, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के पुष्प विहार में हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांगे मनवाने के लिए मोबाइल टावर पर देर तक चढ़ा रहा एक युवक। मध्य प्रदेश के धार में एक महिला ने पति की हत्या के बाद की खुदकुशी, रोज रोज के झगड़े से परेशान थी। दिल्ली से सटे नोएडा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनीपत में रफ्तार का कहर, पुलिस गाड़ी से टकराई बोलेरो, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार के समस्तीपुर और हाजीपुर बैंक में लूटकांड का खुलासा, हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। साउथहैम्पटन में रद्द हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का पहला दिन, बारिश की वजह से फैसला। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, कल ही होगा टॉस।
पहले दिन का खेल रद्द होने से मैदान के बाहर मौजूद फैंस नाराज, आज तक समाता ने लिया जायजा। अरुणाचल प्रदेश के 2 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट को किया फतेह, सरकार ने किया सम्मानित। जैसलमेर में पुलिस का मार्च, वैक्सीन को लेकर शहर में जागरूकता फैलाने की कोशिश। चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों का पैदल मार्च, हरिद्वार से देहरादून सीएम आवास तक हल्ला बोल। 20 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 52,344 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 8 अंकों की गिरावट। खत्म हुआ 7 सीटर हुंडई की अलेक्जेंडर का इंतजार, 9.5 सेकंड में पकड़ती है 100 किलोमीटर की रफ्तार, 16,30,000 है शुरुआती कीमत। भारत में लॉन्च हुई यामाहा की रेट्रो लुक वाली FZX बाइक, 1,17,000 से शुरू हो रही है कीमत। कोरोना की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ के आउटपुट का नुकसान, आरबीआई की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। अब देश भर में सभी वाहनों के लिए होगा एक जैसा प्रदूषण प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर से लिंक होगा डेटा। ट्विटर को सरकार से पंगा लेना पड़ा भारी, कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 25% की गिरावट। बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, कुल 1098 कैरेट का डायमंड। बारहवीं परीक्षा के लिए लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्रों की प्रधानमंत्री से अपील, कहा भविष्य को ध्यान में रखते हुए अगस्त में हो आयोजन। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीप गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील। जम्मू में जेठाष्टमी की धूम, कश्मीरी पंडितों ने खीर भवानी मंदिर में की विशेष पूजा। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने विंबलडन से वापस लिया अपना नाम, ओलंपिक्स में दिखाएंगे हुनर। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए जापानी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की, कहा घर में ही रहकर टीवी पर देखिए ओलंपिक के मुकाबले। टर्की के इज़मिर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच घमासान, कुर्द समर्थक एक महिला की मौत। अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर किम ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा की, कहा विरोध और स्वाद के लिए रहना होगा तैयार। इजरायल ने फिर किया गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमला, फिलिस्तीनी क्षेत्र से गुब्बारों के हमलों के जवाब में कार्रवाई। वैक्सीन के बाद एंटी कोरोना दवा के लिए अमेरिका की तैयारी, एंटीवायरल गोलियों के लिए $320 करोड़ का निवेश। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डर्न ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, ऑकलैंड में फाइजर कंपनी का लगवाया टीका। कोरोना को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने किया वुहान लैब का बचाव, कहा मिलना चाहिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, लेकिन हो रही आलोचना। 40 लाख के पार पहुंची दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या, 166 दिनों में 20 लाख लोगों ने गंवाई जान। कोरोना मामले घटने के बाद खोल दिया गया इटली का अम्यूजमेंट पार्क, जमकर लुत्फ उठा रहे लोग। फ्रांस में खुल गया डिज्नीलैंड, अपने पसंदीदा किरदारों के साथ मिलने के लिए आ रहे लोग रहे हैं। अमेरिका में फिर बढ़ी बेरोजगारी की संख्या, श्रम विभाग का दावा, पिछले हफ्ते 4,12,000 हुई बेरोजगारों की तादाद।